नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सोशियोलॉजी मेजर पेपर 9 के सेट 2 देखने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सोशियोलॉजी पेपर जो कि आपका है मेजर 9, तो वहाँ से उस प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि ये सेट 2 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके पहले सेट 1 कराया तो आप भी उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि पता होगा आप लोग को, ग्रुप ए में जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी जो होता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इससे क्या समझते हैं आप, तो इसका आपको डेफिनेशन लिखना है। 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कम से कम जो है 10-15 वर्ड शब्द या फिर 20 शब्द में आप इसको लिख सकते हैं, या फिर 1 लाइन या 1 शब्द में भी लिख सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो सामाजिक परिवर्तन से आशय समय के साथ समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों, व्यवहारों और जीवन शैली में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों से। तो ये आपका इसका डेफिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज माइग्रेशन, प्रवास क्या है। तो प्रवास का अर्थ है लोगों का रोजगार, शिक्षा, विवाह या बेहतर जीवन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। प्रवास का मतलब क्या है, लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाते हैं, यही जो आपका रोजगार की तलाश में या फिर शिक्षा, विवाह या बेहतर जीवन के लिए, तो इसी को हम लोग प्रवास कहते हैं। तो ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर क्या है। तो मृत्यु दर का अर्थ किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में 1 वर्ष के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों की मृत्यु संख्या से होता है। तो ये आपका मृत्यु दर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन डिजीज, रोग की परिभाषा दीजिए। तो रोग से आप क्या समझते हैं, रोग किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन लिखना है। तो रोग जो है शरीर या मन की ऐसी असामान्य अवस्था है, यानी कि सामान्य असामान्य अवस्था है जिसमें सामान्य कार्य बाधित होते हैं और व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करता है। यही आपका जो रोग है, यानी कि डिजीज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एथनो मेडिसिन, एथनो मेडिसिन क्या है। तो एथनो मेडिसिन पारंपरिक ज्ञान, लोक विश्वास, जड़ी बूटियों और सांस्कृतिक तरीकों पर आधारित उपचार प्रणाली है जिसे समुदाय स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग करता है। तो ये जो एथनो मेडिसिन है। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, और आपको अच्छे से तैयार करना है ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड डेमोग्राफी, समाज शास्त्र एवं जनसांख्यिकी के संबंध समझाइए। यानी कि समाज शास्त्र में जनसांख्यिकी का क्या संबंध है, इन दोनों का क्या संबंध, ये चीज़ आपको बताना है। तो समाज शास्त्र और जनसांख्यिकी दोनों सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, यानी कि महत्वपूर्ण ब्रांच है, और दोनों का अध्ययन विषय समाज तथा उसकी जनसंख्या है। जनसांख्यिकी मुख्यतः जनसंख्या के आकार, वितरण, घनत्व, आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास जैसे आंकड़ों का अध्ययन करती है। दूसरी ओर जो समाजशास्त्र है, समाज की संरचना, संस्थाएं, संबंध, परंपराएं, संस्कृति और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसलिए दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनसांख्यिकी समाजशास्त्र को आवश्यक तथ्य और आंकड़े प्रदान करती है। उदाहरण के लिए यदि किसी समाज में जन्म दर अधिक है या मृत्यु दर कम हो रही है, तो इससे परिवार का आकार, शिक्षा की आवश्यकता, रोजगार के अवसर और सामाजिक सेवाओं की मांग प्रभावित होती है। इन परिवर्तनों का विश्लेषण समाजशास्त्र करता है। इसी प्रकार प्रवास या माइग्रेशन से शहरों का विकास, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक समायोजन और नए सामाजिक संबंध बनते हैं, जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और समाजशास्त्र जनसांख्यिकी को सामाजिक कारण समझने में सहायता देता है, जैसे विवाह की आयु, महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्थिति, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक परंपराएं जन्म दर तथा परिवार के आकार को प्रभावित करती है। इन सामाजिक कारकों को समझे बिना जनसंख्या के आंकड़ों की सही व्याख्या संभव नहीं होती। सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, शिक्षा नीति, परिवार नियोजन तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं के निर्माण में दोनों विषयों का संयुक्त उपयोग होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र और जनसांख्यिकी परस्पर पूरक है और समाज को समझने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट टाइप्स ऑफ डिजीज विथ एग्जांपल, रोग के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो रोग के आपको प्रकार बताना है, टाइप बताना है डिजीज का, विथ एग्जांपल यानी कि उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो रोग का अर्थ शरीर या मन की असमान स्थिति से है, जिसमें व्यक्ति का समान स्वास्थ्य और कार्य क्षमता प्रभावित होती है। समान रूप से रोगों को
कई प्रकारों में बांटा जाता है। पहला प्रकार संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जीवाणु, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलते हैं। उदाहरण के रूप में ये मलेरिया है, डेंगू, टीबी, खसरा, चिकन पॉक्स और कोविड जैसे रोग आते हैं। ऐसे रोगों को की रोकथाम के लिए स्वच्छता, टीकाकरण और सुरक्षित पानी आवश्यक होते हैं। दूसरा प्रकार है असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो है ये रोग सीधे एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते। ये मुख्यतः जीवन शैली, आनुवंशिक कारण, पोषण की कमी या उम्र से जुड़े होते हैं। उदाहरण के रूप में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर और मोटापा शामिल है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, तीसरा प्रकार है पोषण संबंधी रोग, न्यूट्रिशनल डिजीज। ये रोग शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होते हैं। उदाहरण के लिए एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी और कुपोषण। चौथा प्रकार मानसिक रोग, मेंटल डिजीज है। ये रोग मन और व्यवहार से संबंधित होते हैं, जैसे अवसाद, चिंता, तनाव, विकार और अन्य मानसिक असंतुलन। इसके अलावा आनुवंशिक रोग भी होते हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, जैसे हीमोफीलिया या थैलेसीमिया। इस प्रकार रोगों के विभिन्न प्रकार समाज में अलग अलग कारणों से उत्पन्न होते हैं और अनेक अनुसार उपचार तथा रोकथाम की आवश्यकता होती है। इसके बाद यहाँ से जो आपका सेक्शन है ग्रुप बी है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। और सबसे पहले बात कर ले इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है, तो वही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ढूंढ नहीं पाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक लगा हुआ है, तो अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसी पीडीएफ पे आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग सिर्फ जो है क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आंसर इसमें, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा पीडीएफ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डेमोग्राफिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जनसंख्यांकी कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन कौन से जनसांख्यिक कारक है, तो इसको आपको बताना है, व्याख्या करके बताना है, यानी कि एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड देयर सोशल इफेक्ट्स। जन्म दर एवं मृत्यु दर तथा उनके सामाजिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो आपको जन्म दर और जो है मृत्यु दर है, तो उनसे क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें आपको बताना है। इन दोनों को डिफाइन करना है, दोनों को डिस्कस करके बताना है, एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व की अवधारणा समझाइए। तो जनसंख्या वितरण आपको बताना है और घनत्व की बताना है, यानी कि जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण आपको समझाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एंड कॉजेज ऑफ डिजीज। स्वास्थ्य के आयाम एवं रोग के कारणों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिस इन एथनो मेडिसिन। एथनो मेडिसिन में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ समझाइए। तो आपको जो एथनो मेडिसिन में पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिस में आपको क्या समझाना है, तो एथनो मेडिसिन का किस तरह यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिस में। तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का महत्व बताइए। तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्या महत्व है, तो ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये जो सेट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेट 3, सेट 4 और सेट 5। तो इस तरह हम लोग टोटल सेट 5 तक कंप्लीट करेंगे। ये सेट 2 वीडियो था, और आपने पहले सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।